वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर दिया है। अभी 11 बज रहे हैं और नहीं, अभी 11 पूरे बजे नहीं है, पौने 11 हो रहे हैं। और मेरे रूम की ना एक बहुत अच्छी बात है कि अगर जब मौसम खुला हो ना तो मेरे रूम में अंदर तक धूप आती है। देखिए, ये मैंने गेट खोल दिया, बालकनी वाला गेट खोला है, यहाँ तक धूप है। तो हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पर। मैंने उनको भेज दिया है नाश्ता पानी करा के। और बेटू अभी सो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब भी व्लॉग स्टार्ट करने की सोचती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं पहले खुद को ठीक कर लूँ। तो व्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाता मेरा, क्योंकि मैं खुद को ठीक कर ही नहीं पाती, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती कि मैं खुद को ठीक कर लूँ पहले। सो अब मैंने स्टार्ट कर। तो आंटी तो घर पर आती है मेरी, क्योंकि बट उनका क्या है ना कि मुझे बस उनके आने से पहले ना थोड़ा डस्टिंग करना होता है, ताकि जब वो आए तो अच्छे से झाड़ू पोछा कर लें। क्योंकि वो बिल्कुल भी डस्टिंग वगैरह नहीं करती हैं, सिर्फ झाड़ू आते ही सीधे झाड़ू उठाती हैं और झाड़ू पोछा करने लग जाती हैं। तो फिर बाद में डस्टिंग होती है तो फिर से गंदा होता है। तो इसीलिए मैं पहले ही कर ले रही हूँ। और हर रोज़ एक जैसी डस्टिंग नहीं होती, कभी कभी कहीं कुछ पहुँच देती हूँ तो कभी कुछ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आंटी आ जाती है और मेरी बेडशीट तक नहीं ठीक हो पाती है, कि मैं इतना मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। और यहाँ मैंने बालकनी का गेट खोला हुआ है, धूप आ रही है तो मैंने सोचा कि गेट खोल के रखूँ, थोड़ा धूप आए। लेकिन ना आजकल हमारी गली में ना बंदर की ना टोली आ गई पूरी, मतलब पूरी फैमिली है उनकी। और पता नहीं वो कहीं से आ गए, पहले इधर हमारे एरिया में तो बंदर नहीं है, पर पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो मुझे डर लगता है। उस दिन मैं बालकनी में कपड़े उतार रही थी, बिल्कुल मेरे बगल में आके बैठ गया था छत से उतर के, तो मैं बहुत डर गई थी। तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि गेट खुला रहे, वो बंदर अंदर आ जाए, बच्ची भी है। तो मैं बहुत ध्यान से गेट वेट खोलती हूँ, ज़्यादा ध्यान मतलब ध्यान रखती हूँ कि बंदर ना आ जाए कहीं। और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं बेटू अपना सो रही हैं और मैं यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी सारी चीज़ें। पूरी रात ना ये खेलती है, तो मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं रात को ही सारा कुछ समेट के फिर सोऊं, लेकिन नहीं ऐसा हो पाता है। 3:30 बजे जब वो सो जाती है ना, मैं उसको सुलाती हूँ तो मैं खुद तुरंत लेट जाती हूँ, मुझे बिल्कुल होश नहीं रहता, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी ना एकदम थक चुकी होती है तब तक। तब तो बस ऐसा लगता है कि मैं कैसे भी बस मुझे सोने को मिल जाए, मैं सो जाऊँ, और फिर सुबह देखा जाएगा जो भी होगा। तो इसलिए सारी चीज़ें फिर ऑर्गेनाइज़ करनी होती, मॉर्निंग में ही सब कुछ फैला देती है, जितना भी हाथ में उसकी चीज़ें आती हैं सब इधर से उधर, उधर से उधर। तो मैं भी फैलाने देती हूँ कि ठीक है भाई, कर लो जो करना है, हम सुबह मैनेज कर लेंगे। तो बस वही सब है, सारी चीज़ें फोल्ड वोल्ड करके रखूँगी और ऐसे ही मैं सारी चीज़ें करूँगी। वैसे जो डस्टिंग करनी है वो मैंने कर दी, चीज़ें हटा दी नीचे से। और आंटी आएंगी, वो झाड़ू पोछा करेंगी, बर्तन धोएंगी। तो उनके लिए तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया रूम को। लेकिन अभी बेडशीट मुझे उसमें गर्म वाली बिछानी है, क्योंकि रात को ना हमारे पता नहीं क्यों उस रूम में ठंडक रहती है, तो कॉटन की बेडशीट ना ठंडी हो जाती है। तो बेटू भी हमारे साथ में ही उसी बेड पर सो रही होती है ना, तो मुझे उसमें चेंज करनी है। और अभी वो सो रही थी, उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तब तक मैं उसकी बोतल स्टरलाइज़ कर लेती हूँ, उसका दूध उबाल लेती हूँ, क्योंकि अब वो उठ नहीं वाली है। और अगर नहीं भी उठेगी तो मैं अब उसको उठा दूँगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लेट होगी तो बहुत लेट हो जाएगा। उसको दूध पिला के, उसको डायपर चेंज करके, उसको मालिश करना बहुत ज़रूरी है टाइम से। तो ये सब करूँगी मैं। तो बच्चे के साथ ना चीज़ें बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड होकर चलती हैं, बट ये भी एक ये भी एक लाइफ का मज़ा है, जो कि आप अपने पेरेंट्स जब आप बन जाते हैं तब आप ये सब चीज़ें देखते हैं। घर को ऑर्गेनाइज तो वो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन जब तक बच्चे छोटे हैं तभी आपका घर अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ये भी रहेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान समझता है जिसके घर में बच्चे होते हैं उनका घर थोड़ा सा फैला रहता ही है, क्योंकि या तो आप अपने बच्चों को एकदम हाथ पैर उनके बांध के बिठा दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है।
बच्चे हैं, आजकल के बच्चों को यहाँ शहरों में, दिल्ली में, कहाँ मैं उनको बाहर भेजूँ? माहौल, ना तो यहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि आप उनको बाहर गली में कहीं किसी के साथ या किसी घर में भेज दो कि वो खेल ले, तो वो माहौल भी नहीं है। और जैसे हम लोगों ने अपने बचपन बिताया ना, वैसा बचपन इन बच्चों को नहीं मिल रहा है कि बाहर मिट्टी में खेल रहे हैं, ये सब नहीं है यहाँ पर। तो अब अगर उनको घर में भी बांध दिया जाएगा, वो भी छोटे छोटे घर है, पहले तो हमारे तो मैं घर ऐसे थे कि आंगन ही इतना बड़ा कि एक दो बार राउंड लगा लो, बच्चा थक जाता था, सो जाता था। तो वो सब चीज़ें तो है नहीं कि आंगन है कि ये है, छोटा सा घर है, उसमें भी अगर ये बच्चे नहीं उधर उधर जाएंगे, और अब तो वो चलने लगी है, तो वो हर एक चीज़ को उठा उठा के फेंकना, टेबल पे जाना, कुछ करना, तो ये सब तो मैं उसको नहीं रोक सकती, वो करेगी। और करना भी चाहिए, कुछ तो करेगी बेचारी, बाहर भी नहीं जा सकती, घर में भी नहीं खेलेगी, तो फिर क्या मतलब बचपन, कैसा बचपन अगर वो खेलेगी नहीं, कूदेगी नहीं, कुछ चीज़ें उठाएगी नहीं, रखेगी नहीं, तो ये सब वो करेगी। और अभी मुझे कुछ बनाना नहीं है अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आज अर्ली जाएंगे मॉर्निंग में, तो मैंने रात को ही सब्जी बना दी थी एक्स्ट्रा, ताकि सुबह मैं सिर्फ पराठे बनाऊं और उनका काम हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें तैयारी कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेटू की कोई टाइमिंग नहीं है सोने की, कभी 3:30 सोती है, कभी 4:30 सोती है, तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मेरी नींद पूरी होती ही नहीं है, मैं बोल बोल के भी थक गई, पर क्या बोलना। तो फिर मैंने फिर सर्दियों, अभी थोड़ी ठंडक सी होने लगी ना, सर्दी सी, तो एकदम से आपके अंदर जब आपकी नींद पूरी ना हो तो आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने सोया, मेथी, आलू मिक्स करके सब्जी बनाई थी, एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि सुबह हम लोग खा लेंगे। पराठा बनाया, फिर मैंने उनके लिए चाय, तो वो उसका नाश्ता करके गए हैं। अब देखो कितने बजे तक आते हैं। और साथ में दाल भी थी, लेकिन अभी मेरी किचन ऑर्गेनाइज नहीं हुई, उसको भी मैं कर देती हूँ। बात करते हैं आपसे। पानी की दिकदारी है ना, तो पानी मैं आपको व्लॉग में ले रही हूँ है? अपने व्लॉग में ले रही हूँ। मुझे झाड़ू के चक्कर में, झाड़ू के चक्कर में नहीं ले रही हूँ। अच्छा जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं, मेरा यूट्यूब पे चैनल है ना, हाँ, तो उसमें आप आएंगी। ये मेरी आंटी है। चीकू 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 चीकू, ए चीकू, चीकू 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 चीकू। उज्जो भैया, इतना कौन और कैसे छोड़ सकते हो भाई? रात को मम्मा पापा को छोड़ने नहीं देना है, सुबह खुद को उठना नहीं है। कब मालिश करेगी मम्मा आपकी? ओ लाडो, ए सुनो ना, मैं आपको अपने व्लॉग में ले लूँ बेटू? ले लूँ मैं आपको अपने व्लॉग में? ले लूँ मम्मा, ले ले आपको व्लॉग में? पंखा चलाना नहीं है, गेट खोला है तो सूख जाएगा। अच्छा, व्लॉग में देखना है कौन है। ओके। चिकू चिकू, सबको राधे राधे कर दो, आंटी को नमस्ते कर दो। आंटी नमस्ते, बेटा खुश रहो। राधे राधे कर दो। अरे थोड़ा बोलो आंटी राधे 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 राधे। ये दूसरी में लग राधे राधे कर रही है। दूसरी में लग गई है ना, हाँ, 1.5 साल की। ये खांसी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। बड़ा होशियार है, ऐसी अलमारियों में घुस जाए। कह रही है मेरे आगे मैं भी होशियार हूँ। तो होशियारी दिखाओ अपनी। नहीं, अब तो बच्चे होशियार हो रहे हैं भैया। 5G जमाने के बच्चे हैं ना आंटी। अब पहले जमाने के बच्चे कहाँ हैं? सही बात है। हम होशियार हैं। आंटी को बोलो नमस्ते। नमस्ते आंटी, बाबू नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करती है आंटी। देखो आंटी नमस्ते कर रही है, राधे देखो नमस्ते कर रही है। बहुत बढ़िया, अभी ऐसे जोड़ने पड़े। अभी ऐसे जोड़ती हैं, ऐसे कर लेती हैं, ऐसे कर लेती हैं। फिर दिल्ली में पढ़ाओगी तो मैंने हाँ? हो जाएगी। जब आएंगे यहीं तो यहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो इधर हो गया, कहाँ जाओगे? दिल्ली में। और क्या, इसकी माँ यहाँ पढ़ी है, यहीं रही है। और
तो ये भी यहीं रहेगी, इसके पापा भी यहीं पले हैं। तुम्हारा आलस नहीं खत्म हो रहा है क्या? हाँ? इनको कह रहे हो, इनका आलस नहीं खत्म हो रहा है क्या? हाँ, सबको कह दो हाय हाय, हेलो हेलो, जय श्री कृष्णा। ऐसे उठाना होता है। अब मैं ना आंटी काम करके निकल मतलब कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा उन्होंने किया है। अब मैं बिड्डू को करूँगी मालिश। तो उसको ना अभी थोड़ी सी आलसी हो रही है, मतलब उसकी नींद मैंने उसको जगाया है ना, खुद से जगी नहीं, मैंने खुद से जगाया है, तो अभी थोड़ी सी लेज़ी रहेगी। जब वो खुद से जगती तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। तो मैं इसको भी मालिश कर रही हूँ, और मालिश ना कभी कभी ही ढंग से करवाती है, अदरवाइज़ ये करवाती नहीं है। जब से थोड़ी चलने लगी, उठने लगी ना, तब से। अब आप देख सकते हो कितनी ढीली ढीली सी पड़ी हुई है। और मैं आपको दिखा रही थी कि जिस ऑयल से मैं सर्दियों में मसाज करती हूँ ना, वो फिगारो ऑलिव ऑयल है, जो कि बच्चों के मसाज के लिए होता है, गर्म होता है। डॉक्टर ने भी बोला है इस वाले ऑयल को यूज़ करने के लिए। और जब कभी ऐसा लगता है कि बेटू की थोड़ी सर्दी ज़्यादा है और उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मेरे जो घर के बड़े हैं वो सब लोग बताते हैं कि सरसों को तेल में अजवाइन जायफल डाल के रखो, और लहसुन वगैरह पका के फिर उस तेल को लगाओ बच्चे के सीने पे अच्छे से। तो बच्चे को खांसी सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों से वो बच्चा दूर रहता है। तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। अभी अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, और नॉर्मल है। हमारी बेटू को ना बहुत गर्मी लगती है, और दूसरा शिविका को ज़्यादा मसाज कर दो ना गर्म तेल से, तो उसके ना रैशेज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी वैसा कोई गर्म ऑयल नहीं यूज़ कर रही, लेकिन ऑलिव ऑयल अपने आप में एकदम परफेक्ट है बच्चों के लिए, अगर आप सर्दियों में उससे मसाज करते हो, और कोकोनट ऑयल से गर्मियों में। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, जितने अच्छे से मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और फिर शाम को जो है उसके पैरों में मालिश कर देती हूँ, और सर पे तेल लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और ये यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ ना, मैं शूट कर रही हूँ, तो ना बस देख रही है लगातार ना कि क्या क्या हो रहा है मम्मा, मैं ही क्यों दिखाई दे रही हूँ उसमें। तो आप देखो, आप बिल्कुल एकदम लेज़ी होकर लेटी हुई ना, ये ऐसे बहुत कम लेटती हैं, बहुत कम। ये ज़्यादातर मैं खींच भागती हूँ, मैं इनको खींच खींच को मसाज करती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी लेज़ी हैं, तो इसीलिए इनको ये लेट के आज करवा रही हैं आराम से। ठीक है।